व्हाट्सअप गाइस, मोदी जी गए हैं साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग, जहां पर उनका बहुत ही गजब ग्रैंड वेलकम हुआ है, जिसको देख के आप बोले मोदी जी का स्वैग ही अलग है। तो देखते हैं, बाकी लीडर भी पहुंचे लेकिन मोदी जी जैसा जलवा कहां। सीधी बात है भैया, ग्रैंड वेलकम हुआ है। तो वीडियो देखते हैं साथ में, चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। अलग ही लेवल का वेलकम होता है हमेशा इनका, और खासकर जो वहां के इंडियंस होते हैं वो भी। ये देख, बच्चे भी आए हुए हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़े ही पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया गया। हमने ये अक्सर देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब भी किसी इंटरनेशनल विजिट पर जाते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। मोदी साहब ने पहुंचना है 22 ऑफ दिस मंथ, यानी कल ये पहुंचेंगे जोहानिसबर्ग में। ये समिट हो रहा है। आपको पता है हमारे जो रिवायती हरीफ है भारत, वो तो हमेशा नजरे रखा होता है कि पाकिस्तान के बारे में कोई बात पता चले तो उनकी वो मीडिया की शायद सुर्खी होती है और वो उस पर बड़ा खेलते हैं, हमारे खिलाफ बात करते हैं। अब वो मैंगो रिपब्लिक कह रहे हैं हमें। पाकिस्तान का ये रोना है कि साहब हमें इनवाइट ही नहीं करा, नहीं बुलाया। हाँ, कह रहे हैं इंडिया तो ले गया 1-2 लोगों को अपने साथ। आई थिंक बांग्लादेश भी आ रहा है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। कोई पाकिस्तानी ये कह रहा था कि पैलेस्टीन को भी इनवाइट कर रखा है। क्या कहेंगे, बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी अजियत होती है। शर्मिंदगी का मुजाहरा मुझे करना पड़ा कि यार मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। मैं पाकिस्तानी होने के नाते अपने आप को शर्मिंदा महसूस करूँ कि यार मैं पाकिस्तानी क्यों हूँ। रेड कारपेट पे उनको वेलकम किया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें तरीके से, यानी कि वो बिजनेस के हवाले से मीटिंग्स करेंगे। इनकी फैन फॉलोइंग। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मंगलवार की शाम करीब 5:15 बजे पहुंचे। इस दौरान उनका एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर आए हैं और वो 22 से 24 अगस्त तक रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी के स्वागत में एयरपोर्ट पर काफी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग मौजूद रहे। इस दौरान मोदी ने लोगों का अभिवादन किया और हाथ भी मिलाया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होने से पहले विश्वास जताया कि यह सम्मेलन सदस्य देशों के भविष्य के सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने और संस्थागत विकास का जायजा लेने का उपयोगी अवसर प्रदान करेगा। जोहानिसबर्ग में हर तरफ तिरंगे की धूम है। ब्रिक्स समूह में भारत के अलावा रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका हैं। इन सभी देशों के लीडर्स जोहानिसबर्ग पहुंचे, लेकिन जैसा स्वागत मोदी का हुआ, इनमें से किसी भी लीडर का नहीं हुआ। भारतीय समुदाय के लोग हाथ में तिरंगा लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वागत करने पहुंचे। जो छाती तान के जो ये चलते हैं ना, वो अलग ही बात लगती है। ये देख, कुछ ही देशों में नहीं, हर देश में इनकी रिस्पेक्ट है। पूरा प्रोटोकॉल होता है हर तरीके से। और देख, वहीं पर ही कल्चरल भी फंक्शन कर रहा है ना। कल्चर डांस ऑर्गेनाइज किया, फोक डांस होगा शायद से, इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया। ये बहुत स्वीट लगा, बच्चा भी गया है ना वहां पर। मोदी साहब ने पहुंचना है 22 ऑफ दिस मंथ, यानी कल ये पहुंचेंगे जोहानिसबर्ग में। ये समिट हो रहा है। और क्या ऐसी चीजें हो सकती है जिससे इस रीजन में तब्दीली वाक़या हो सकती है। ठीक है, हमारा मतलब या मकसद ये नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग, स्पेशली पाकिस्तान के अगर कॉन्टेस्ट में मैं बात करूं तो कहते यार अमेरिका से टक्कर लेना शायद बहुत बड़ी बात है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आप टक्कर लें। आप सही हो के भी उनके साथ अगर चलें और उनकी टेक्नोलॉजी से, उनकी रिसर्च से अगर आप फ़ायदा उठा सकते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत सारी कंट्रीज ऐसा कर सकती हैं, जिसमें अब इंडिया भी उस क्लब का मेंबर है। लेकिन पैरेलली वो यहाँ पे ब्रिक्स में भी बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। इसके साथ चंद्रयान की बात तो खैर अभी हम करेंगे जब वो लैंड करेगा। होपफुली, होप फॉर द बेस्ट। अभी भी कहते हैं कि वो खैरियत से लैंड करे प्रॉपर तरीके से। और क्योंकि रशिया का जो बाद में स्टार्ट हुआ था, उसने अपना मिशन स्टार्ट किया, वो हार्ड लैंडिंग हो गई उसकी, क्रैश हो गया ना। सुना है कि वो तबाह हुआ है, क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। हालांकि लोग ये भी कह रहे थे कि यार ये बाद में रवाना होगा, पहले पहुंचेगा ये।
हुआ क्या, इस हवाले से भी बात होगी। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। वो पाकिस्तान सर, थैंक यू फकर भाई फॉर इनवाइटिंग मी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ब्रिक्स पे जाएंगे। ब्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है क्योंकि कुछ ऐसी कंट्रीज, बल्कि सारी ऐसी कंट्रीज शामिल है कि जो अमेरिका के बगैर है या अमेरिका से अलग है। अलग तो नहीं कहना चाहिए, कोई ना कोई कनेक्शन है, ट्रेड है, बिजनेस है, क्योंकि दुनिया की बड़ी कंट्रीज हैं। ये पॉपुलेशन बहुत है। चाइना, अगर इंडिया की पॉपुलेशन का हिसाब लगाया जाए, फिर ब्राज़ील को देखा जाए तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन बनती है दुनिया की। इकोनॉमी में भी नो डाउट कि 16% एक बहुत बड़ा नंबर है देखा जाए, और भी बहुत सारी चीज़ें। नरेंद्र मोदी साहब जा रहे हैं जोहानिसबर्ग, उन्होंने पहुंचना है, और क्या हो सकते हैं। शी जिनपिंग साहब से मुलाकात है, वो बाद में बात करेंगे। कहते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मुलाकात उनसे हो जाए, तो यकीनन मेरा ख्याल वो शायद न्यूज़ ऑफ द डे या आप कहें जो भी हम कहें, या ब्रेकिंग न्यूज़ हम कह सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में जो क्लैशेस है उसके बाद। लेकिन हो क्या सकता है, क्या ब्रेक थ्रूज हो सकती है इकोनॉमीज़ के हवाले से, टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से, या किसी और तरफ। थैंक यू फकर भाई। देखिए ब्रिक्स जो है ना, ये तो ब्रिक्स अफ्रीका समिट है पहली बात तो, मतलब ब्रिक्स एंड अफ्रीका, हालांकि ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका इटसेल्फ इज देयर। अच्छा, ब्रिक्स की सबसे खास बात है कि इसको कॉइन किया था जिम ओ'नील ने, जो उस समय उसमें थे आपका, मेरे ख्याल से एक वो थी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की वो कंपनी थी जिसका नाम गोल्डमैन सैक्स, ठीक है। ओके, तो गोल्डमैन सैक्स में वो काम करते थे। उस समय 26/11 हुआ था। पूरी दुनिया का मार्केट जो था वो एकदम पेसिमिज्म का शिकार हो गया था, और इकोनॉमी जो थी वो स्टैग्नेंट पे थी। तो जिम ओ'नील ने गोल्डमैन सैक्स के लिए ये कहा कि दुनिया को 4 कंट्रीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ रेट ज़्यादा है, एंड दे आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। राइट। तो जिम ओ'नील ने ये ब्रिक्स का वर्ड कॉइन किया, इसको पकड़ लिया ब्रिक्स नेशन ने, और इसको उन्होंने कहा कि हम आगे लेके बढ़ते हैं। मजे की बात है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल या वॉल स्ट्रीट का जो जिम ओ'नील इज अ बिग प्ले, मतलब वॉल स्ट्रीट काइंड ऑफ जर्नलिस्ट या कल्चर, उसके कहने पे चाइना जो कि वॉल स्ट्रीट का सबसे बड़ा वो समझ लीजिए कंपटीटर है या राइवल है, आइडियोलॉजिकल राइवल है, वो भी उसमें आया, क्योंकि उसने भी देखा कि ब्रिक में एक पॉसिबिलिटी तो है। हालांकि ब्रिक वैसा बन नहीं पाया, क्योंकि ब्रिक में ये भी था कि कोई एक ऑल्टरनेटिव मॉडल देंगे हम, जो वर्ल्ड फाइनेंशियल मैकेनिज्म है या वर्ल्ड इकोनॉमिक जो सिस्टम है, उसमें ब्रिक एक ऑल्टरनेटिव के रूप में आएगा। ब्रिक की अपना इन्वेस्टमेंट बैंक होगा, ब्रिक का अपना लेंडिंग बैंक होगा, ब्रिक का अपना जो है ट्रेड पॉलिसी के रूल्स होंगे। इस तरीके के बहुत कुछ बातें हुई टू लेवर द इन्वेस्टमेंट, बट वैसा कुछ हो नहीं पाया। ब्रिक बैंक तो बना चाइना में, दूसरी करेंसी में ट्रेड, इट इज इफेक्टिव, हालांकि मुझे उसको ब्रश अप करना पड़ेगा। अब ये जो अफ्रीका में जा रहे हैं, इट हैज लॉट ऑफ फ्यूचर, क्योंकि जो सबसे बड़ा चीज है कि जो डिस्कशन में आएगा कि जो लोकल करेंसीज है ब्रिक्स कंट्रीज की, यही चीज दे आर एम्फसाइजिंग कि अब ट्रेड उन्हीं में हो और डॉलर को रिप्लेस किया। यही मैं जो भी प्राइम एजेंडा उस पे होगा। तो अब ये लोकल करेंसीज सिर्फ ब्रिक्स में नहीं, बाकी जो कंट्रीज हैं, क्या वो भी लोकल करेंसीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगी? यही एक मेजर मुद्दा रहेगा कि जो लोकल करेंसी, एग्जांपल रुपीस में या फिर चाइनीज करेंसी में या फिर रशिया की करेंसी में जो लोकल ट्रेड्स होंगी, तो क्योंकि डॉलर में करते हैं तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, जिसमें कि यूएस का हमेशा फायदा होता है। तो डोमिनेटिंग प्लेयर है ना वो करेंसी वाइज भी। और मोदी जी का स्वैग ये लगा भैया, और मुझे बहुत प्यारा मोमेंट लगा जो बच्चे को देखा मैंने थाली लेके वो वेलकम करते हुए, और चाहे बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो, सब में इनकी फैन फॉलोइंग अलग ही है। खासकर आप देखना जब ये बाहर जाते हैं तो बहुत कम होता है कि दूसरी कंट्री में लोग उनका वेलकम करते हैं उस तरीके से, वहाँ के सिटीजन। और मोदी जी का हमेशा देखा है भाई सब, चाहे वो अभी अमेरिका गए थे वहां पर भी हो, यहाँ पर भी हो, ये चीज तो है। बाकी आप अपनी राय पेश कर सकते हैं कमेंट करके। पाकिस्तान को फिर नहीं बुलाया, पाकिस्तान में मुझे लगता है उन्हें भी कहते भाई देख लो ना यार, चुपचाप कोने में पड़ा, हर उसमें ऐसे ही रोता रहेगा, क्योंकि आपकी हरकतें हैं जिन वजह से आपको एक्सक्लूड या इंक्लूड किया जाता है। और पाकिस्तान ने कर रखी ऐसी हरकतें जिस वजह से कि उनकी वैल्यू उस तरीके से नहीं मानते कि भैया ये क्या बोले उनको, ये अलग ही जोन में रहता है। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाकी और कोई भी इसके पीछे का कारण हो तो हमें पता नहीं। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।